नमस्ते आप सबको। आई एम डॉक्टर अनुज, वर्किंग एज एन एंडोडोंटिस्ट एट द केयरिंग टच क्लिनिक। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि अगर हम टाइमली अपना रूट कैनाल नहीं करवाते हैं तो उसका जो इन्फेक्शन है वो दांत से होते हुए हड्डी में चला जाता है। लेकिन क्या अब हम इन दांतों को बचा सकते हैं? नहीं। देखिए, अगर आपका जो दांतों का इन्फेक्शन है, अगर आप रूट कैनाल टाइमली नहीं कराते हैं तो अगर हड्डी की इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल जाता है तो उस टाइम पे दांत बहुत ज्यादा हिलने लगता है। अगर दांत बहुत ज्यादा हिलने लगेगा तो हमें इन केसेस में दांतों को निकालना पड़ जाता है। लेकिन अगर आपके दांतों का इन्फेक्शन या आपकी हड्डी का इन्फेक्शन उतना ज्यादा नहीं फैला है तो हम उन दांतों को रूट कैनाल करके बचा सकते हैं। लेकिन इन दांतों का जो रूट कैनाल है वो नॉर्मल रूट कैनाल से थोड़ा डिफरेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे दांतों के अंदर हमें रूट कैनाल करने के बाद उसी टाइम, मतलब रूट कैनाल करते वक्त उन दांतों के अंदर हड्डी के अंदर दवाई डालनी पड़ती है। और उन दांतों के अंदर जब हम दवाई डालते हैं तो उस दवाई को हमें कम से कम 2 से 3 हफ्ते के लिए छोड़ना पड़ता है। 2 से 3 हफ्ते के बाद जब हम बुलाते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि उस हड्डी का इन्फेक्शन कम हुआ है या नहीं। अगर वो हड्डी का इन्फेक्शन कम हो गया है और पेशेंट को पेन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है तब हम रूट कैनाल कंप्लीट कर देते हैं। बट बाई चांस अगर रूट कैनाल का इन्फेक्शन कम नहीं हुआ है या हड्डी का इन्फेक्शन कम नहीं हुआ है तो हमें वही वाली मेडिसिन 2 से 3 हफ्ते के लिए फिर से डालनी पड़ती है, जिससे कि इन्फेक्शन पूरी तरीके से हील हो जाए। तब जाके हम रूट कैनाल को कंप्लीट करते हैं। तो अगर कभी भी आपको कोई सिम्टम्स हैं जिसमें आपको लगता है कि आपके दांत के अंदर ठंडा है, गर्म या ऐसी कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको उसी टाइम अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। और अगर वो एडवाइस करते हैं रूट कैनाल के लिए तो उसी टाइम करवाना चाहिए और उस इन्फेक्शन को हड्डी में फैलने से रोकना चाहिए। थैंक यू सो मच।